Hello children, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter, direct and inverse variation. In our day-to-day life, we come across many situations in which change in one quantity brings effect in the other quantity. For example, if cost of 1 pen is rupees 8, then cost of 5 pens will be rupees 40. It means more pens will cost more. Similarly, 4 men can do a work in 3 days. Then if a man work alone, he will take more time to finish the same work. In this chapter, we will see how changes in one quantity affects the other. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे किस तरह से एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पे असर करती है, अगर वो बढ़ती है या घटती है. तो वेरिएशन, इफ टू क्वांटिटीज डिपेंड ऑन ईच अदर सच दैट द चेंज इन वैल्यू ऑफ द वन क्वांटिटी रिजल्ट्स in a corresponding change in the value of the other quantity, then the two quantities are said to be in variation. Types of variations, so there are two types of variation. First is direct variations. Two quantities A and B are said to be in direct variation if with increase or decrease in A results in corresponding increase or decrease in B. It means if A increases, then B also increases, and if A decreases, then B also decreases. In this case, the ratio of A and B remains constant. That is, A by B is equals to K, where K is a constant, which is known as a constant of variation. Direct variation क्या है आपके पास? जैसे आपके पास दो क्वांटिटीज़ हैं A and B. अगर एक क्वांटिटी बढ़ती है तो आपकी सेकंड क्वांटिटी भी बढ़ेगी. अगर पहली क्वांटिटी आपकी डिक्रीज होती है तो सेकंड क्वांटिटी भी आपकी डिक्रीज होगी. जैसे कि आपको एग्जांपल दिया, एक पेन का कॉस्ट है 10 रुपये, तो 3 पेन का कॉस्ट हो जाएगा 30 रुपीज़, राइट. तो ये आपका डायरेक्ट है. तो चलिए एग्जांपल देखते हैं. इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेबल्स एक्स एंड वाई वेरी डायरेक्टली विद ईच अदर. देखते हैं सबसे पहले आपका 3/6. 3/6 को आप कट करेंगे तो आपका आएगा हाफ. 5/10 इसको कट करेंगे हाफ. 6/12 इसे भी कट करेंगे हाफ. एंड 7/14 को कट करेंगे तो ये भी हाफ. तो इस हर केस में देखिए आपका हाफ आ रहा है. दैट मीन्स एक्स एंड वाई वेरी डायरेक्टली एंड कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन क्या है? 1/2. इसी तरह से आपने टेबल 2 को भी कंपेयर करना है. इसमें जब आपने देखा सब में इक्वल नहीं आ रहा है तो ये दोनों वेरी नहीं करते डायरेक्टली. एग्जाम्पल 2 इज if x and y vary directly, find the value of x1, x2 and y1. अब आपको वैल्यू निकालनी है. देखिए वेरी कर रहे हैं डायरेक्टली. आपके पास देखिए x by y 6/12 is equals to x1 by 16. ओके, अब आप इसे यहाँ से कैसे इसकी वैल्यू निकालेंगे? सबसे पहले आप इसे कट कर सकते हैं. 1/2 is equals to x1 by 16, राइट. अब आप इसे क्या करेंगे? कट कर देंगे 8. तो x1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 8. अब x1 की वैल्यू आ गई है तो आप x2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, आप y1 की वैल्यू निकाल सकते हैं. चलिए एक्सरसाइज देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेबल्स x and y वेरी डायरेक्टली विद ईच अदर. सो लेट्स चेक आउट. 12/60 आप इसे कट करेंगे तो आपका आ जाएगा 1/5, 1.5, 7/7.5. पॉइंट से पॉइंट कैंसिल. 15 1 जा, 15 5 जा. 5/20, 5 1 जा, 5 4 जा. 16/80, 16 1 जा एंड 16 5 जा. क्या ये वेरी कर रहे हैं डायरेक्टली? देखिए एक्चुअली इसमें एक जो वैल्यू है वो अलग आ गई 1/4, और अगर चारों सेम आते तो आपकी ये डायरेक्टली वेरी करते, बट ये आपका नहीं करेगा. इसी तरह से आप टेबल 2 को आप कंपेयर करेंगे, राइट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है. इफ़ ए एंड बी वेरी डायरेक्टली, फाइंड द वैल्यू और द मिसिंग नंबर्स. आपको मिसिंग नंबर्स निकालने हैं तो मैं एक आपको निकाल के बताऊंगी. फॉर एग्जाम्पल आप इसे लेट कर लेंगे x. सो 45/9 इज इक्वल्स टू 15/x. 9 5 सा, और तो x हो जाएगा आपका, अब आप 5 से काट सकते हैं 3. x की वैल्यू आ गई 3. तो यहाँ पे आपका 3 है. बाकी वैल्यूज़ आप इसी तरह से निकाल सकते हैं. चलिए ये तो बात की थी हमने डायरेक्ट वेरिएशन की. अब हम इन्वर्स वेरिएशन की बात करते हैं. टू क्वांटिटीज A and B are said to be inverse variation if with increase or decrease in A, the other quantity B decreases or increases. In this case, AB is equals to K, where K is a constant. अब इन्वर्स वेरिएशन में क्या होता है कि अगर A क्वांटिटी बढ़ रही है तो B डिक्रीज होगी. A अगर आपका डिक्रीज हो रहा है तो आपका B इंक्रीज होगा. तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल 3 में. Which of the following tables x and y vary inversely with each other? इसमें आपका क्या हो जाएगा? देखिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 3 × 6 18, 2 × 9 18, 2 × 9 18 एंड 4 × 4.5 18. सबको प्रोडक्ट जो है आपका क्या आया? सेम आया. तो दैट मीन्स x and y वेरी इनवर्सली. चलिए एग्जाम्पल 6 देखते हैं. इफ 14 soldiers consume a certain quantity of rice in 9 days, in how many days will 6 soldiers consume the same quantity of rice? देखिए
14 सोल्जर्स एक सर्टेन क्वांटिटी ऑफ राइस को ख़त्म करते हैं 9 डेज में, तो 6 सोल्जर्स जो हैं वो कितने दिन में ख़त्म करेंगे? तो देखिए आपका इन्वर्स है, क्योंकि आपके सोल्जर्स कम होंगे तो आपके क्या होगा, डेज इंक्रीज हो जाएंगे, है ना। तो आप यहाँ पे इस तरह से टेबल बनाएंगे, नंबर ऑफ सोल्जर्स एंड नंबर ऑफ डेज। ओके, सो 14 सोल्जर्स राइस को ख़त्म कर रहे थे 9 डेज में, तो 6 सोल्जर्स कितने में करेंगे? 14 इंटू 9 इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स, और 14 इंटू 9 बाई 6 इज इक्वल टू एक्स। तो यानी कि 21 डेज में इसे वो कंज्यूम करेंगे। चलिए अब एक्सरसाइज देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है आपको, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेबल्स एक्स एंड वाई इनवर्स वेरी इनवर्सली विद ईच अदर। आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 18 को 2 से करेंगे 36, 6 6 ज़ा 36, 9 4 ज़ा 36 एंड 12 3 ज़ा 36। ओके, तो आप देखिए 36 प्रोडक्ट सबका सेम आया, दैट मीन्स दिस टेबल वेरी इनवर्सली। बाकी आप खुद से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आपको मिसिंग नंबर्स निकालने हैं। यहाँ पे इसे एक्स लेट कर लेते हैं, तो क्योंकि आपका इन्वर्सली वेरी कर रहा है तो देखिए 16 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 8 इंटू एक्स। 16 इंटू 5, 8 आपका नीचे आ जाएगा, एक्स 82 तो 10, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 10, और इसी तरह से आप बाकी वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। सबसे पहले टाइम एंड वर्क। द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ वर्क. It means if there is more work, more time will be required, and if there is less work, then less time will be required to complete the work. Some of the tricks required to solve such problems. देखिए टाइम इन वर्क में कैसे होगा, देखिए आपके पास सबसे पहले है, if x can do a piece of work in n days, then work done by x in 1 day is 1 by n. अगर x कोई काम को n days में कर रहा है तो एक दिन का काम उसका होगा 1 by n. If x can do a piece of work in n days, then work done by x in 1 day is 1 by n. अगर x एक काम को n days में कर रहा है तो एक दिन में उसने काम किया 1 by n. And if x can do 1 by 9 of the work in 1 day, then he can complete the whole work in n days. अगर x एक काम को n days में करता है तो उसके एक दिन का काम होगा 1 by n. इसी तरह से if x can do 1 by n of the work in 1 day, अगर एक दिन में वो काम का 1 by n पार्ट कर रहा है तो इसका मतलब उसने काम को कंप्लीट करेगा n days में. If x can do a piece of work in n days and y can do the same piece of work in m days, then x and y together can complete 1 by n plus 1 by m of the whole work in 1 day. इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. देखिए अंकित एक काम को करता है 3 days में एंड अभिषेक करता है उस काम को 6 days में. हाउ लॉन्ग विल अंकित एंड अभिषेक टेक टू कंप्लीट द वर्क इफ बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर. तो दोनों कितना टाइम लगाएंगे अगर दोनों साथ में काम करते हैं. तो देखिए सबसे पहले टाइम टेकन बाय अंकित, सबसे पहले हम निकालेंगे वर्क फॉर अंकित, वर्क डन इन 1 day. 1 day में कितना होगा अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो इसका है 1 by 3. ओके, इसके बाद है अभिषेक. अभिषेक कितना टाइम लगा रहा है, अभिषेक वर्क डन इन 1 day 1 by 6. अगर दोनों साथ में काम करते हैं तो दोनों का ये ऐड हो जाएगा 1 by 3 प्लस 1 by 6. ओके, तो 6 2 यानी कि 3 by 6 और 1 by 2. ओके, अब 1 by 2 यानी कि 2 days में वो दोनों काम कंप्लीट करेंगे. अगर देखिए हम यूनिटी मेथड से देखें तो टाइम टेकन अभिषेक एंड अंकित का कितना है, half of the work is equals to 1 day, and therefore time taken by Abhishek and Ankit to do the whole work is 1 by 2, चूँकि आपका आ जाएगा 2 days. इसलिए अंकित और अभिषेक ने वो काम किया आपका 2 days में, right? Next is problems on pipes and cisterns. A cistern or a water tank have 2 types of pipes. Inlet pipe which fills the tank, outlet pipes which empty the tank. 2 तरह के pipes होते हैं, inlet जो tank को fill करते हैं and outlet जो tank को खाली करते हैं. तो some of the tricks required to solve such a problem. If a pipe fills a tank in n hours, then in 1 hour it will fill 1 by n of the tank. If a pipe empties a tank in n hours, then in 1 hour it will empty 1 by n of the tank.
Remember that filling a tank or cistern is taken to be positive because water is being added in the tank or cistern. टैंक भरा जा रहा है, राइट, या फिर सिस्टम भरा जा रहा है, तो उसे हम पॉजिटिव लेंगे क्योंकि वाटर जो है वो ऐड किया जा रहा है टैंक या सिस्टम में. इसी तरह से एम्प्टाइंग अ टैंक और सिस्टम इज टेकन टू बी नेगेटिव बिकॉज वाटर इज बीइंग सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द टैंक और सिस्टम. इसी तरह से जब आप टैंक को या सिस्टम को खाली करेंगे तो उसे हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे क्योंकि वाटर उस टैंक या सिस्टम में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है. चलिए एक्सरसाइज देखते हैं. सीमा कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 days एंड पायल कैन डू इट इन 10 days. हाउ मेनी डेज विल बोथ टेक टू कंप्लीट द वर्क टुगेदर. देखिए, एक काम को सीमा करती है 15 days में, जबकि पायल उस काम को करने में लेती है 10 days. दोनों साथ में मिलके काम करेंगे तो कितना टाइम लेंगे. देखिए, अभी आपको मैंने एग्जाम्पल कराया था, सेम है. वर्क डन बाय सीमा इन 1 day. 1 day का वर्क हो जाएगा उसका 1/15. इसी तरह से पायल का हो जाएगा आपका कितना, 1/10. और दोनों का साथ में निकालना है. चलिए, सीमा और पायल दोनों कितने दिन में से कंप्लीट करेंगे वर्क को, तो हो जाएगा 1/15 प्लस 1/10. एलसीएम लेंगे 15 और 10 का, 30 आएगा. 30 करने के लिए यहाँ पे 2 से करेंगे और यहाँ पे करेंगे 3 से, तो 5/30 यानी कि 1/6 और 6 days, यानी कि दोनों मिलके उस काम को करेंगे 6 दिन में. अब नेक्स्ट है, आकाश एंड दीपक टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days. आकाश और दीपक एक काम को 8 दिन में करते हैं, लेकिन आकाश उस काम को अकेले 12 days में करता है, तो दीपक कितने दिन में करेगा सेम वर्क को. चलिए देखते हैं. आकाश प्लस दीपक. ओके, आकाश और दीपक का जो काम है, एक काम को जो करते हैं वो करते हैं 8 days में. ठीक है, सो वर्क डन बाय बोथ इन 1 day. एक दिन में वो कितना करेंगे, 1/8. चलिए, आकाश इस काम को करेगा एक दिन में कितना, 1/12. राइट. अब हमें निकालना है कि दीपक उस सेम काम को कितने में करेगा. तो दीपक का हम निकालेंगे एक दिन का वर्क, तो कैसे आ जाएगा, इनका जो टोटल वर्क है उसमें से हम 1/12 माइनस कर देंगे. 1/12 किसका काम है, देखिए, दीपक और आकाश ने उस काम को किया 8 दिन में, राइट. आकाश ने किया 12 days में, तो आपका जो दीपक है वो उस काम को कितने में करेगा. ठीक है ना. तो अब निकालेंगे हम, टोटल में से माइनस करेंगे, एलसीएम लेंगे तो आपके पास आएगा 24. 24 करने के लिए यहाँ पे करेंगे 3 से, तो ऊपर भी 3 से. यहाँ पे 24 करने के लिए करेंगे 2 से, तो यहाँ पे भी 2 से. तो 1/24 यानी कि 24 days में वो काम करेगा दीपक. राइट. चलिए, अब बी है आपका टाइम एंड डिस्टेंस. इफ वी आर ट्रैवलिंग बाय एनी ऑफ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वी कवर अ पर्टिकुलर डिस्टेंस इन अ सर्टेन टाइम. सो डिस्टेंस एंड टाइम आर रिलेटेड क्वांटिटीज. द डिस्टेंस मूव्ड इन अ पर्टिकुलर टाइम गिव्स अ स्पीड. सम ऑफ द फॉर्मूला रिलेटेड टू टाइम एंड डिस्टेंस आर गिवन बिलो. ये आप फॉर्मूलाज पहले भी पढ़ के आए होंगे. स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, एंड डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, एंड टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. यूनिट ऑफ स्पीड, इफ डिस्टेंस इज मेजर्ड इन किलोमीटर एंड टाइम इज मेजर्ड इन आवर, देन यूनिट ऑफ स्पीड विल बी kilometer per hour. If distance is measured in meter and time is measured in second, then unit of speed will be meter per second. Conversion of units of speed. देखिए किस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं. प्रीवियस क्लास में भी आप करके आएंगे, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना और मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में. तो देखिए, आप जब किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड में जाते हैं तो इससे डिवाइड करते हैं और शॉर्ट में आपका आ जाएगा 5/18 मीटर पर सेकेंड. और जब आप मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाएंगे तो आपका आ जाएगा 18/5. जस्ट उसका रिवर्स हो जाएगा. Some of the tricks used in problems on train. When a train has to cross a stationary object of negligible length like tree, pole, etc., it has to cover a distance equal to its own length. When a train has to cross a stationary object of definite length like platform, bridge, etc., then the distance covered by the train is equal to the sum of the lengths of the stationary object and train itself. When two trains are moving in opposite direction, then the speed is taken as the sum of the speeds of the two trains and the distance covered is the sum of the lengths of the two trains. When two trains are moving in the same direction, then the speed is taken as the difference of their speeds and the distance covered is the sum of the lengths of the train.
ये सारे हम ट्रिक्स जानेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। अ ट्रेन 200 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्रॉस अ पोल। आपको क्या निकालना है, टाइम। टाइम आपको पता है क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो डिस्टेंस इज 200 मीटर। ओके, अब आपको स्पीड किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, बट आपको डिस्टेंस दिया है मीटर में, तो आप इसे कन्वर्ट करेंगे डिस्टेंस को किलोमीटर में। तो 2000 को 200 मीटर को आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 1/5 किलोमीटर। एंड अब आप टाइम निकालेंगे, डिस्टेंस इज 1/5 डिवाइडेड बाय 40 किलोमीटर पर आवर, यानी 1/5 इंटू 1/40 इज इक्वल्स टू 1/200 आवर। अब आपको क्या करना है, इसे सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, 1/200 आपका ये आवर है, 60 इंटू 60, 0 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, 18 सेकेंड्स आ जाएगा, यानी कि 18 सेकेंड में वो पोल को क्रॉस करेगा। चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेन 300 मीटर लॉन्ग इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्रॉस अ टनल 200 मीटर लॉन्ग। देखिए आपको निकालनी है टाइम, और आपको दिया है स्पीड है आपकी 40 किलोमीटर पर आवर, राइट, एंड आपके पास डिस्टेंस कितना है 300 मीटर, और आपका जो टनल का जो लेंथ है वो भी प्लस हो जाएगी 200 मीटर, यानी कि 500 मीटर। ओके, अब आपके पास देखिए ये तो किलोमीटर पर आवर में है और ये तो मीटर में है, तो आप कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं इसे। सबसे पहले आपके पास स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, तो 40 इंटू 1000 अपॉन 1212, ये आपके कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका आ जाएगा 100/9 मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर स्पीड। डिस्टेंस आपके पास आया था 500 मीटर। आपको टाइम निकालना है, टाइम होता है आपका डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, यानी कि 500 डिवाइडेड बाय 100/9 और 500 इंटू 9/100, तो आपका आ जाएगा ये 45 सेकेंड। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अ ट्रेन इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, इट हैज क्रॉस्ड अ पोल इन 5 सेकेंड, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। यानी आपको डिस्टेंस निकालना है, राइट। आपको दिया है स्पीड किलोमीटर पर आवर में, अगेन आपका जो टाइम है वो सेकेंड में है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपकी जो स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर उसे मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे, तो 90 इंटू 1000 अपॉन 3600, देन 9 आपका ये 4 से कटेगा, एंड 2 5 25 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब आपके पास स्पीड आ गई 25 मीटर पर सेकेंड, आपके पास टाइम है 5 सेकेंड, राइट। आपको डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इज 25 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम आपके पास है 5 सेकेंड। सो मल्टीप्लाई करेंगे आप इसे, 125 मीटर जो है आपका क्या आएगा, लेंथ ऑफ द ट्रेन। Overview. If A by B is equals to constant, then A and B are in direct variation. If AB is equals to constant, then A and B are inverse variation. If X can do a piece of work in n days, then work done by X in 1 day is equals to 1 by n. If work done by X in 1 day is equals to 1 by n, then time taken by X to finish the work is equals to n days. If a pipe fills a tank in n hours, then part of the tank filled by the pipe in 1 hour is equals to 1 by n. If a pipe fills a tank in n hours, then part of the tank filled by the pipe in 1 hour is equals to 1 by n. If a pipe empties a tank in n hours, then part of the tank emptied by pipe in 1 hour is equals to minus 1 by n. जब भी कोई टैंक फिल होगा तो उसे हमने पॉजिटिव में लेना है, लेकिन जब वो खाली होता है, एम्प्टी होता है, तो हमने उसे माइनस में लेना है। टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड, इट इज मल्टीप्लाइड बाय 5/18, and to convert meter per second into kilometer per hour, it is multiplied by 18/5. Children, I hope आपको ये चैप्टर समझ आएगा। बाकी की एक्सरसाइज की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे।